1 जुलाई से 2000 की जो किस्त है वो जारी करने वाली है सरकार। जी हाँ दोस्तों, किसान सम्मान निधि योजना की जो चौथी किस्त है उस पर एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है दोस्तों। सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि इसकी जो रुकी हुई जो चौथी किस्त जून में आने वाली थी, जो कि अभी तक नहीं आई है, इस पर सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है दोस्तों कि ये चौथी किस्त कब तक जारी करने वाली है दोस्तों। इसके साथ साथ हम बताएंगे कि ये जो चौथी किस्त है ये 1000 रुपए आएगी, 2000 रुपए आएगी या 3000 रुपए आएगी, क्योंकि कई ऐसे किसान हैं जिनको अभी तक ये भी नहीं पता है कि ये 1000 आएगी, 2000 आएगी या फिर 3000 की ये राशि आने वाली है दोस्तों। दोस्तों, इस योजना के तहत अगर बात करें, राजस्थान सरकार की ये योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2025। दोस्तों, ये एक आधिकारिक सूचना है जो कि 25 जून 2025 को रिलीज की गई थी दोस्तों, यानी कि कल ये रिलीज की गई थी। तो राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत चौथी किस्त का ऐलान कर दिया है दोस्तों। अब ये जो चौथी किस्त है ये कब तक आने वाली है, सारी जानकारी देंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, क्योंकि हम पल पल की खबर, चाहे कोई सी भी योजना हो राजस्थान की, हर एक योजना जो कि किसानों के लिए होती है, हर एक योजना पर तुरंत हम अपडेट लाते हैं दोस्तों, हर एक दिन की अपडेट लाते हैं दोस्तों। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक इसे जरूर शेयर करें दोस्तों। दोस्तों, अब कई जो किसान भाई हैं वो ये पूछते हैं कि ये जो राशि है ये 1000 है, 2000 है या 3000 है। तो आप सभी की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं दोस्तों, इस बार किसानों की ये जो किस्त है ये 2000 की ही मिलने वाली है दोस्तों। ऐसी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है जिसमें इसको 3000 कर दिया गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये 2000 ही मिलने वाली है, 2000 रुपए ही आपके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे दोस्तों। पहले ये 1000 रुपए होती थी, लेकिन अब इसको 2000 कर दिया गया है। कई वीडियो में इसे 3000 भी बताया गया है दोस्तों, लेकिन 3000 नहीं हुई है दोस्तों। दोस्तों, ये अब 1000 रुपए नहीं है, ना ही ये 3000 रुपए है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ये 2000 की राशि ही होने वाली है, क्योंकि सरकार के पास इतने पैसे नहीं है यार, जो कि आपको दो दो तीन तीन हजार रुपए दे सके। वो 1000 रुपए या 2000 रुपए भी वो मुश्किल से दे पाती है सरकार, तो ये 3000 रुपए तो कहाँ से देगी दोस्तों। तो दोस्तों, ये ही रीजन है कि कई महीनों से इसकी जो किस्त है वो रुकी हुई है। अब सोच के देखो कि कई महीनों से इसकी किस्त को रोक रखी है सरकार, तो इसको 3000 थोड़ी ना बढ़ाएगी, ये जितनी है उतनी ही रहेगी दोस्तों। पहले 1000 होती थी, लेकिन अब इसको 2000 कर दिया गया है दोस्तों। दोस्तों, इसकी जो पहली किस्त थी वो अप्रैल 2025 में आई थी, दूसरी किस्त अगस्त में आई थी, तीसरी किस्त दिसंबर में आई थी। अब चौथी किस्त जो है ये जून में आने वाली थी दोस्तों, लेकिन जून में नहीं आई दोस्तों। अब दोस्तों, किन किन को ये मिलेगी, अब देखो इसकी जो चौथी किस्त है इस पर क्या बड़ी अपडेट है, वो ये है दोस्तों कि इसकी जो चौथी किस्त है वो 1 जुलाई से दोस्तों आने वाली है आपके बैंक में। लेकिन सबको नहीं मिलेगी दोस्तों, वो उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनकी ई केवाईसी पूरी है। अगर नहीं हुई ई केवाईसी पूरी, आपने ई केवाईसी नहीं करवाया दोस्तों, तो आपको ये किस्त नहीं मिलने वाली है। अगर बैंक खाता आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है दोस्तों, तो आपको ये किस्त नहीं मिलेगी। अगर आपका भू अधिकार रिकॉर्ड, यानी कि जो भूमि के दस्तावेज हैं, जैसे कि जमाबंदी हो गई, ये अगर आपने अपडेट नहीं करवाया है, या फिर आपकी जो जमाबंदी है उसमें कुछ मिस प्रिंटिंग हुई है, तो भी उस केस में भी आपको ये किस्त नहीं मिलने वाली है दोस्तों। नाम, जन्म तिथि या फिर खाता नंबर में अगर गलती होती है तो भी आपको ये किस्त नहीं मिलने वाली है। अब आप कैसे चेक करोगे कि ये जो किस्त है ये रुकी हुई है तो इसका क्या कारण है? क्या आपकी ई केवाईसी अनकंप्लीट है, या फिर बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है, या फिर भू अधिकार जो रिकॉर्ड है उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी चल रही है, या फिर आपके नाम, जन्म तिथि या खाता नंबर में गड़बड़ी चल रही है। इसको जानने के लिए आपको इनकी जो आधिकारिक वेबसाइट है दोस्तों, उस पर आपको जाना है। जैसे सीएम किसान सम्मान निधि योजना .com, इस पर आपको जाना है। वहां पर उस पोर्टल को जब आप खोलोगे दोस्तों, वहां पर सारी आपको जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। मैं करके दिखाता हूं आपको। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो क्रोम है मोबाइल का उसमें जाना है, फिर आपको ये लिखना है राजस्थान किसान किसान सम्मान निधि योजना, ये लिखना है आपको, किसान सम्मान। ठीक है दोस्तों, ये आपको लिख देना है। जैसे ये लिखोगे आपको एंटर कर देना है, यानी कि क्लिक कर देना है। फिर इसके ऊपर जो ये पहली वेबसाइट है pmkisan.government.com, यहाँ पर आपको राजस्थान लिखना है। तो देखो राजस्थान की भी आ गई, नीचे आ जाएगी। देखो राजस्थान किसान .राजस्थान.government.in, इस पर आपको जाना है। ठीक है, अगर आप पीएम किसान से जुड़े हुए हो तो वो ऊपर वेबसाइट थी,
पीएम किसान .gov.in। तो ये आपको क्या करना है, ये जो सेकंड थर्ड वेबसाइट थी राजस्थान की, इस पर आपको जाना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो दोस्तों, तो आपके पास ये पोर्टल खुल करके आ जाएगा। ये हमारे पास राजस्थान सरकार का जो कृषि विभाग है उसका पोर्टल है दोस्तों। अब यहाँ से आपको सारी सूचनाएं मिल जाएंगी दोस्तों। आपको सूचनाएं मिल जाएंगी कि यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी योजनाएं चल रही है। देखो दोस्तों, कितनी सारी योजनाएं यहाँ पर राजस्थान सरकार चला रखी है। अब हमको पता ही नहीं है कि कौन कौन सी योजनाएं हैं और कौन कौन से फायदे हैं। तो इन सारी योजनाओं के बारे में मैं बताने वाला हूं दोस्तों। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाएं। इन सारी योजनाओं पर मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि किस तरीके से आप ये चेक कर सकते हो आपका जो स्टेटस है वो। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो, ये जो किसान पोर्टल है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आवेदन की स्थिति जाने, ये जो पोर्टल है यहाँ पर, ये जो क्लिक करना है यहाँ पर आवेदन की स्थिति जाने। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हो दोस्तों, तो आपके पास ये खुल करके आ गया। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो डालना है। आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, सब्सिडी मिल रही है या फिर लाइसेंस है आपके पास, या फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग कर रहे हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग। तो आपको यहाँ पर सब्सिडी पर क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करते ही यहाँ पर जो ये है सेलेक्ट सब्सिडी, फिर यहाँ पर जैसे आप ये सेलेक्ट सब्सिडी, यहाँ पर सब्सिडी, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर कर दिया। यहाँ पर कौन सी आपकी सब्सिडी चल रही है सारी की सारी यहाँ पर आपको दिखाया गया है दोस्तों। यहाँ पर क्लिक करते ही फिर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन नंबर डालोगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये एप्लीकेशन नंबर डाल करके जब आप सबमिट करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपकी जो भी स्थिति है, यानी कि जो भी आपका जो स्टेटस है वो निकल करके आ जाएगा कि आपकी जो पेंशन है, आपकी जो जो किस्त है, ये क्यों रोकी गई है, क्या कारण है, सारी चीजें आपको वहां पर पता चल जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं चौथी किस्त की तरफ। कब और किन को मिलने वाली है दोस्तों, ये 1 जुलाई 2025 से 2000 की जो किस्त है ये आपके खाते में डायरेक्ट भेजी जाएगी और 15 जुलाई तक ज्यादातर किसानों के पैसे आ जाएंगे दोस्तों। जिनका डेटा अधूरा है वो 31 जुलाई तक सुधार कर ले दोस्तों, क्योंकि 31 जुलाई जो है, सॉरी 31 जुलाई नहीं, 31 जून, यहाँ पर जुलाई गलत मिसप्रिंट हो गया, लेकिन 31 जून तक आपको सुधार कर लेना है दोस्तों। क्योंकि 31 जून जो है उसके बाद आपकी जो चौथी किस्त है उसका कोई इंतजार नहीं होने वाला है। कोई इसकी जो ये डेडलाइन है इसको आगे नहीं बढ़ाने वाली है सरकार। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने दस्तावेज कंप्लीट कर लें। इसके बाद डेटा सही नहीं होने पर किस्त रद्द कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका डेटा सही नहीं होता है तो आपकी किस्त को रद्द कर दिया जाएगा। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है कि किस तरीके से आप जांच सकते हो आपकी जो किस्त है वो क्यों पेंडिंग चल रही है, कौन सा दस्तावेज इनकम्प्लीट चल रहा है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप एक किसी भी जो एप्लीकेशन नंबर है उसको डाल करके मैं दिखा दूंगा। कई किसानों के एप्लीकेशन नंबर है मेरे पास, उनका डाल करके मैं दिखा दूंगा आपको। तो दोस्तों, किसान भाइयों को क्या करना चाहिए इसके लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको 2000 की किस्त मिले, तो आपको सबसे पहले इस पर जाना है rajasthankisan.com। यहाँ पर ई-केवाईसी पूरा कर लेना है आपका। भू अधिकार सत्यापन यानी कि जमीन रिकॉर्ड सही कर लेना है। बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक करवा लेना है। नाम और खाता संख्या में अगर कोई गड़बड़ी है तो उसे सही करवा लेना है, एक बार जांच कर लेना है दोस्तों। दोस्तों ये सारा काम आप कर सकते हो सीएससी केंद्र पर जाकर के, या फिर आपका जो नजदीकी ई मित्र सेंटर है वहां पर जाकर के भी कर सकते हो, या फिर आप घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन भी ये सारा काम कर सकते हो। लेकिन उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप रिक्वेस्ट करते हो, आप कहते हो कि ये इस पर हमें एक वीडियो चाहिए, तो मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा दोस्तों। अब सरकार का क्या आदेश है, संदेश है, वो जान लेते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि किसान हित हमारी प्राथमिकता है, लेकिन लाभ उन्हीं को मिलने वाला है जिनका रिकॉर्ड जो है वो पारदर्शी और सत्यापित होने वाला है दोस्तों। कई ऐसे पेंशनधारी हैं, कई ऐसे लाभार्थी हैं इस सीएम किसान सम्मान निधि योजना के, जिनके रिकॉर्ड गलत हैं, जिन्होंने फर्जीवाड़े के तहत वो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं दोस्तों। इसीलिए सरकार ये ई-केवाईसी करवा रही है, भू अधिकार सत्यापन करवा रही है, बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक करवा रही है दोस्तों। इसीलिए ये सारी चीजें चल रही हैं। इसीलिए सभी किसान भाइयों से अनुरोध है दोस्तों, जल्दी से जल्दी अपने सारे के सारे दस्तावेज जो हैं वो कंप्लीट करवा ले, ताकि जो किसान है उन तक टाइम पर अपनी ये जो 2000 की किस्त है वो पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।